यहाँ पर अब प्रोडक्ट का लिंक किस तरह उठाना है, एसिन यहाँ से कॉपी करना है। शीट आपकी टोटल कंप्लीट हो चुकी है। Assalamualaikum to everyone. I hope you are all well. Welcome to Lilac Institute. My name is मोहम्मद आकिब मुनीर। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अमेज़ॉन की गूगल शीट किस तरह बनानी है। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स के लिए हमें गूगल शीट चाहिए होती है, क्योंकि अमेज़ॉन की इंफॉर्मेशन जो हमने शीट के अंदर पुट करनी होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने गूगल शीट किस तरह बनानी है। गूगल शीट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ या कंपनी के साथ इजीली शेयर हो सकती है। जिस तरह MS वर्ड है या MS पावर पॉइंट है, वहाँ पर अगर हम शीट बनाएं तो हम उसको ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते, लेकिन गूगल शीट एक ऐसी शीट है जिसको हम ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस शीट को देख सकते हैं और शीट के अंदर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम गूगल शीट किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट भी ओपन करके रखी हुई है। इस शीट को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम गूगल शीट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो है हमने इंटर करने हैं और कौन कौन से कॉलम और लाइंस बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, इस शीट का आपने नाम देना है। आप जो भी शीट का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अमेज़ॉन के शीट के नाम पर मैंने ड्राइव में सेव कर दी है। सबसे पहले जो फर्स्ट आपने लिखना है वो है नंबर, क्योंकि जो प्रोडक्ट का नंबर है, प्रोडक्ट की नंबरिंग है कि इस लाइन के अंदर, इस कॉलम के अंदर हमें ये पता चलेगा कि कितनी लाइंस में या कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं एसिन पर। आप जानते ही हैं कि अमेज़ॉन की हर प्रोडक्ट के साथ एक एसिन नंबर होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो अमेज़ॉन अपनी हर प्रोडक्ट को देता है, जिसकी मदद से हम इजीली जो है प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एसिन लिख लिया है। एसिन लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख लें कैटेगरी, कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी की है। जिस तरह अमेज़ॉन पर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाउस एंड होल्ड है, तो आपने यहाँ क्या करना है, सिंपली आपने कैटेगरी लिख लेनी है। कैटेगरी लिखने के बाद आपने यहाँ पर अमेज़ॉन लिंक डाल लेना है, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो उसके बाद आपने यहाँ पर अमेज़ॉन लिंक डाल लेना है। अमेज़ॉन लिंक की मदद से हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो एसिन की मदद से भी प्रोडक्ट फाइंड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब अमेज़ॉन का लिंक हम डायरेक्ट डालेंगे, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है ये वहाँ पर हमें लेकर जाएगा। अमेज़ॉन लिंक के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ब्रांड नेम डालना है। ब्रांड नेम से क्या मुराद के जो प्रोडक्ट होती है उसका ब्रांड कौन सा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर है हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई ब्रांड लाजमी है। उसका ऑनर कौन है, किस बंदे ने उस प्रोडक्ट को बनाया और किस बंदे ने उस जो है प्रोडक्ट का ब्रांड रखा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रांड नेम लिखना है। ब्रांड नेम लिखने के बाद आपने सप्लायर नेम लिखना है। सप्लायर नेम जो है, आप फॉर एग्जांपल सैम्स क्लब यूज़ कर रहे हैं या वॉलमार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सप्लायर नेम लिखना है। सप्लायर नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सप्लायर प्राइस। जहाँ से आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं सिंपली आपने सप्लायर प्राइस लिख देनी है। सप्लायर प्राइस लिखने के बाद आपने लिखना है शिपिंग टैक्स, कि आपकी जो प्रोडक्ट है इस पे शिपिंग टैक्स कितना आ रहा है। अगर आप इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पर शिपिंग कितनी कॉस्टली आ रही है, जो भी आपकी शिपिंग कॉस्ट होगी यहाँ पर आपने लिख देनी है। शिपिंग टैक्स लिखने के बाद आपने लिखना है अमेज़ॉन सेल प्राइस, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन की सेल करेंगे उसकी जो प्राइस है आपने सिंपली यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट, कि आपको प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपने प्रोडक्ट तो सेल कर दी है, आपको प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख देना है। प्रॉफिट लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल पर मंथ। ये वैसे है एडिशनल, लेकिन ये शीट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को ये पता चले कि जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, जो प्रोडक्ट आपने हंट की है, हंट करने के बाद सोर्स की है, उस प्रोडक्ट की सेल पर मंथ कितनी है, उस प्रोडक्ट को लोग जो है एक मंथ में कितना ले रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट हेल्थ पर,
प्रोडक्ट जो हेल्थ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अमेज़ॉन के अंदर, क्योंकि जब हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उसके अंदर हम प्रोडक्ट की हेल्थ देखते हैं कि इसकी हेल्थ कितनी है, क्या इसकी हेल्थ अच्छी है, क्या ये प्रोडक्ट अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सप्लायर लिंक। यहाँ पर आपने सप्लायर लिंक लेना है, क्योंकि जब आप कोई थर्ड सप्लायर जिस तरह सैम्स क्लब या वॉलमार्ट है, आपने यहाँ से प्रोडक्ट जो है आपने सोर्स की, तो यहाँ पर आपके पास सप्लायर लिंक भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक सप्लायर है तो यहाँ पर एक सप्लायर लिख सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा सप्लायर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेकंड सप्लायर लिंक लिख देंगे। तो इट्स मीन आपके पास 2 सप्लायर हैं। अगर एक सप्लायर के पास प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल तो आपके पास दूसरा सप्लायर लाजमी होना चाहिए, ताकि आप उसके लिंक पर ओपन करके प्रोडक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो ये थी प्रोडक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने गूगल शीट में पुट कर दी है। गूगल शीट में तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ज़रा सेटिंग कर लें। जितनी भी लाइंस हैं आप इसको ज़रा जो है वाइडली कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो है आपका फ़ॉन्ट्स सही से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको तमाम आपने सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आपकी सेटिंग हो गई है। सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपने ऑल सेलेक्ट कर लेनी है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पर आपके सबसे पहले आपने सेंटर अलाइनमेंट कर लेना है। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद आप यहाँ पर इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आपने बोल्ड कर दिया। अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने सेटिंग कर ली, हमने जितनी भी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन थी अमेज़ॉन की वो हमने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद जो हमारे कॉलम की सेटिंग है वो भी हमने यहाँ पर कर दी है, क्योंकि फ़ॉन्ट्स हमारे थोड़े से चेंज हुए हैं, इस वजह से कॉलम की सेटिंग आप दोबारा भी कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, आप इसकी सेटिंग ईजीली कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर लिखता हूँ 1 और 2 और 3। इट्स मीन मेरे पास 3 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर हमने एसिन किस तरह लेना है, सिंपली आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट यहाँ पर जब आप उठा कर बैठे होंगे, जब आपने प्रोडक्ट हंट की होगी, आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, एसिन यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप गूगल शीट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है एसिन पेस्ट हो चुका है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी इसकी है किचन एंड डाइनिंग की। यहाँ पर आप क्या करेंगे, किचन एंड डाइनिंग पे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी की सेटिंग कर दी। अब आ जाते हैं अमेज़ॉन लिंक पर। यहाँ पर अब प्रोडक्ट का लिंक किस तरह उठाना है, जो है लोग काफ़ी यहाँ पर गलती कर जाते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि अमेज़ॉन का जो रियल लिंक है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट का रियल लिंक अब किस तरह उठाना है, तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट उठा ली है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास अगर सर्च बार में आपने ये प्रोडक्ट लिंक उठाना है, ये जो सर्च बार में लिंक शो हो रहा होता है ये बिल्कुल जेन्युइन होता है। आपने सिंपली इसको क्लिक करके आपने कॉपी करके, तो यहाँ पर आपने लिंक उठा लिया है। लिंक उठाने के बाद आप जो है अमेज़ॉन लिंक पर पेस्ट कर देंगे। वैसे तो ये लिंक तमाम लाइन पर पेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ब्रांड नेम पर क्लिक करें तो यहाँ पर अपनी जो है ब्रांड नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम कौन सा है, तो यहाँ मैन्युफैक्चर, ये देखें मैन्युफैक्चर जो है पैकेट। सिंपली आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें अमेज़ॉन लिंक जो है स्पेसिफिक हो गया। अब मैं जैसे ही अमेज़ॉन पर कर्सर लेकर जाता हूँ आप देखें वही प्रोडक्ट शो हो चुकी है। अगर मैं एसिन कॉपी करता हूँ फिर मैं सर्च बार पर जाता हूँ तो इस तरह काफ़ी मेहनत लग जाती है। सिंपली मैंने लिंक पर क्लिक किया, आपके सामने जो है प्रोडक्ट शो हो चुकी है। सबसे बड़ा फ़ायदा गूगल शीट का यही है। उसके बाद आप आ जाते हैं सप्लायर नेम पर। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये सैम्स क्लब की एक प्रोडक्ट पड़ी है, अगर आपने सैम्स क्लब से ये प्रोडक्ट फाइंड की है या वॉलमार्ट से फाइंड की है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर उसी तरह ही आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कॉपी करेंगे, आपने सप्लायर नेम पर पेस्ट कर देना है। सप्लायर पर आपने पेस्ट कर दिया। अब सप्लायर की प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल सप्लायर की प्राइस जो है $100 है, आपने यहाँ पर $100 लिख देना है। शिपिंग टैक्स कितना है, फॉर एग्जांपल शिपिंग टैक्स जो है $10 है, आपने यहाँ पर शिपिंग टैक्स लिख देंगे। उसके बाद अमेज़ॉन सेल प्राइस, आपने अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल कितने की है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल करते हैं $120 की तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर $120 लिख देंगे। प्रॉफिट जो है आपका जितना भी हुआ है, अगर $10 हुआ तो यहाँ पर आप $10 लिख देंगे। अगर $15 हुआ तो यहाँ पर आप $15 लिख देंगे। उसके पास सेल पर मंथ है, यहाँ पर आपने सेल पर मंथ लिखनी है कि इस प्रोडक्ट के यूनिट कितने सेल हो रहे हैं। मैं समझ लेता हूँ कि इस यूनिट जो है 5000 सेल हो रही हैं। उसके बाद प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की हेल्थ कितनी है। आपने जो है प्रोडक्ट की हेल्थ देख लेनी है। प्रोडक्ट की हेल्थ देखकर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की हेल्थ लिख लेनी है। उसके बाद सप्लायर लिंक कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखें तो सैम्स क्लब है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सैम्स क्लब की जो है यहाँ से आपने ईजीली, अगर सैम्स क्लब आपका सप्लायर है तो आप यहाँ पर सैम्स क्लब की सप्लायर की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो सेकंड लिंक है तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अमेज़ॉन लिंक आ गया यहाँ पर सप्लायर नेम हमने सैम्स क्लब लिखना था। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दोबारा इसको ख़त्म करके जो है सैम्स क्लब लिख देता हूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सैम्स क्लब लिख दिया। सप्लायर नेम आपका सैम्स क्लब आ जाएगा। सप्लायर लिंक जो है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और जो सेकंड सप्लायर है, आपने जो भी आपका सप्लायर होगा, फॉर एग्जांपल दोबारा सैम्स क्लब है या वालमार्ट है, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सेकंड सप्लायर का लिंक भी पेस्ट कर देना है। अब इसका जो है मकसद क्या है, देखें अब यहाँ पर अगर मैं सैम्स क्लब पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें मैं सिर्फ लिंक पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा है गूगल शीट के ये जो लिंक है इसकी प्रोडक्ट ये है और ये यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखें तो आपकी जो शीट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एसिन आपने लिख लिया, कैटेगरी लिख ली, अमेज़ॉन लिंक है, ब्रांड नेम कौन सा ये लिख लिया, सप्लायर नेम आ जाते हैं, सप्लायर प्राइस, शिपिंग टैक्स, अमेज़ॉन सेल प्राइस, प्रॉफिट है, सेल पर मंथ आ जाता है, प्रोडक्ट हेल्थ कितनी है, सप्लायर लिंक और सेकंड सप्लायर लिंक। शीट आपकी टोटल कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको ऑनलाइन शेयर करने के लिए शेयर पर जाएंगे। तो यहाँ पर शेयर पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर ऐड पीपल और ग्रुप्स, आपने सिंपली यहाँ पर जीमेल पेस्ट करनी है। जीमेल जो है लगाकर आपने डन कर देना है। आपकी जो इनविटेशन है वो नेक्स्ट जीमेल तक पहुँच जाएगी, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो आपकी क्या है, जीमेल जो है गूगल शीट आपको इजीली देख भी सकता है, वो उसमें एडिट भी कर सकता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने अमेज़ॉन की गूगल शीट किस तरह बनानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सीख सकते हैं।